प्रसिद्ध हुए वज्रनामा मुनिराज। इनकी कहानी आती है कि एक उर्मिला नाम की रानी थी और वो एक अच्छे राजा की रानी थी। और कालांतर में क्या हुआ कि एक कन्या थी, उस कन्या को उसके माता पिता जो है वो कहीं कचरे के अंदर छोड़ के चले गए। तो उसको दो मुनिराज वहाँ से निकल रहे थे, तो उनमें से एक मुनिराज ने कहा कि वो देखो ये कन्या का कैसा दुर्भाग्य है, कचरे के अंदर पड़ी हुई है। तो उन्होंने कहा तुम उसके दुर्भाग्य की बात करो, ये बड़ी होके इस नगर के राजा की रानी होएगी, यहाँ के राजा की रानी बनेगी। तो इस बात को वहाँ दो बौद्ध भिक्षु थे, उन्होंने सुना। और ये तो मुनिराज चले गए, तो उन्होंने जब सुना तो उन्होंने कहा कि ये बात तो इनकी सच्ची है। जैन मुनिराज जो बोलते हैं वो बिल्कुल सत्य बोलते हैं। तो ऐसा विचार करके उन्होंने कहा कि जब ये राजा की रानी होएगी तो इसको एक काम करो, अपने घर में पालन पोषण करो, अपने आश्रम ले जाके इसको पालो और पोसो। तो उससे क्या होगा कि जब ये आगे रानी बनेगी तो अपने धर्म को बढ़ाएगी और अपन लोगों का भी अच्छा मतलब अपनी प्रसिद्धि कराएगी, अपना ध्यान रखेगी। तो अपनी इसके आधार से अपनी जो है अपने धर्म की प्रसिद्धि होगी। और इस लालच से वो उसको अपने आश्रम ले गए और आश्रम ले जाके उन्होंने उसका पालन पोषण किया। जब वो बड़ी हुई और एक बार वहाँ झूले वगैरह में झूल रही थी तो राजा निकला, राजा ने देखा और राजा ने देखा तो राजा ने उनसे मांगी कि तुम्हारी जो कन्या है यहाँ पे रह रही है वो हमको चाहिए। तो वो तो उस दिन का इंतजार ही कर रहे थे, नेकी और कुछ जरूर ले जाओ, हम तो चाहते ही यही है। तो वो उससे उस लड़की से राजा की शादी हो गई। फिर शादी होने के बाद में अब बात तो सब वो थी तो उनके अंडर में थी, किनके अंडर में, वो सारे जो ब्राह्मण जो थे वो उनके अंडर में थी, वो जैसा कहते वो वैसा करती थी। अब क्या हुआ कि अष्टांगा का पर्व आया। जब अष्टांगा का पर्व आया तो हर साल जैन रथ निकलता था। तो वो बौद्ध जो रानी थी उसने कहा कि देखो हर साल से जैन रथ निकलते ही है, पिछले साल भी निकले ही था, इस साल हमारा निकलेगा, बौद्ध रथ निकलेगा पहले और फिर जैन रथ निकलेगा। तो पहले बौद्ध रथ निकलेगा। तो जब वो रानी ने बात सुनी जैन रानी ने तो उसको बहुत दुख हुआ। उसने कहा कि पहले उनका निकले फिर अपना निकले, ये तो अप्रभावना का काम है। तो उसने उस समय एक जो मुनिराज थे वो दर्शन करने गई वहाँ पे जंगल में, तो उनको मुनिराज मिले या उन मुनिराज थे वो मतलब जिस प्रकार से सूचना पहुँची कि भाई ये तकलीफ़ है, मतलब वो रानी जो है वो बहुत दुखी है क्योंकि वो रथ जो है वो बौद्ध का पहले निकलने वाला। तो उन्होंने उनके जो पास में उनकी जो भी विद्या वगैरह थी, विद्या आदि चमत्कार विद्या अतिशय जो भी उनका प्रभाव था, उस प्रभाव के द्वारा वो आए और उन्होंने वो जो बौद्ध का रथ था वो चकनाचूर करके और सबसे पहले मैंने उसकी जैन धर्म की प्रभावना करके और पहले जैन धर्म का रथ निकलवाया। इस प्रकार से मुनिराज की प्रभावना हमें प्रसिद्धि हुई। और भी कोई प्रसिद्ध हुआ इसके अलावा? किसी का और का नाम आता है रुद्र संग्रह है? वज्र कुमार और उनकी रानी विष्णु वज्रनामा, चलो वज्रनामा ही तो थे ना, वज्रनामा रानी भी उनकी रानी नहीं, वज्रनामा तो वो स्वयं मुनिराज ही थे जिन्होंने वो रथ निकलवाया। वो रानी का रथ निकलवाने में खास काम उनने किया, इसलिए उनकी प्रभावना के अंदर प्रसिद्धि हुई। ऐसे 8 अंग में 8 जने प्रसिद्ध हुए। अब इसके बाद में देखो अपन आओ दोहा नंबर 13 पे आ जाओ, जो मूल अपने में चर्चा करें। 13 का उत्तरार्ध, पेज नंबर 59। पिता भूपवा मातुल नृप जो होयन तो मद ठाने, मनन रूप को मदन ज्ञान को धन बल को मद माने। 8 मद के नाम दिए हैं
अपन इसकी एक बार चर्चा कर चुके हैं, यदि याद हो तो। ये 8 मद को भाने, माने 8 मद को नहीं करता। कौन नहीं करता? सम्यक दृष्टि नहीं करता। भाने का मतलब है नहीं करना। तो ये 8 मद नहीं करता। सम्यक दृष्टि 8 प्रकार के घमंड नहीं करता। मैंने सम्यक दृष्टि कोई इस बात का घमंड नहीं, अभिमान नहीं है मेरे पिता का, मेरे पिताजी बहुत बड़े राजा थे, मेरे पिताजी कलेक्टर हैं, मेरे पिताजी नेता हैं, अथवा मेरे मामा नाना नेता है या अफसर है या जो भी है फलाने ढिगाने, अथवा मेरे बहुत पहचान है मेरी, सब अच्छी ऊपर तक मेरी पहचान, ऊपर तक नीचे तक आजू में बाजू में सब जगह मेरी पहचान। लोग ऐसा अपना बताते ही ना, अपनी बहुत पहचान। तो इस प्रकार से मद करना उसका। तो ये है कुल का और जाति का। कुल का मतलब अपने पिता पक्ष का मद। पिता भूप माने पिता राजा हो, मातुल माने मामा पक्ष की तरफ से कोई नृप माने राजा हो, मामा राजा हो, नाना राजा हो, मौसा राजा हो, जो होए, यदि वो होए तो ना तो मद ठाने, तो मद नहीं ठानता है, माने उसका वो अभिमान नहीं करता है ना बात समझ। मद न रूप को, रूप का मद नहीं करता है। समझ लो अच्छा सुंदर हो या कोई स्त्री हो सुंदर हो तो अपने रूप का मद नहीं करती, यदि सम्यक दृष्टि है तो। मिथ्या दृष्टि के तो मद होंगे, सम्यक दृष्टि के नहीं होते। और रूप, मदन रूप को, मदन ज्ञान को, ज्ञान का मद नहीं करता है। मैं इतना जानता हूँ, मेरे से अधिक जानकार कोई नहीं है दुनिया में, ज्ञान का मद नहीं करता। धन बल को मद भाने, और धन का मद नहीं करता। मैं बहुत धनवान हूँ, पैसे वाला हूँ, बहुत ऊंची पार्टी, क्या ये सब क्या है? क्या तो ऐसा रहता है जिसको आदमी को कुछ थोड़ा बहुत पैसा आ जाए, उसने खुद ने कमा लिया हो 2-5 पैसे, तो फिर वो अपने को ऐसा समझता है कि मैं छोड़ा तो सारा बाजार एकदम चल रहा है। अपने सामने वो किसी अन्य को कुछ गिनता ही नहीं है। सबसे बड़ा मद है धन का मद। किसको खरीदना बोले, कितने में खरीदना, 15 आदमी खरीद लेते हैं, जो करना वो कर लेते हैं। तो वो कहते हैं मद है ये, पुण्य का उदय है जब तक सब कुछ ठाट बाट है। जब पाप का उदय आया सारे ठाट बाट ऐसे विलीन होते हैं कि पता ही नहीं चलता। क्या अच्छी अच्छी पार्टियां बैठ जाती हैं। तो इसलिए वो कहते हैं कि सम्यक दृष्टि से बातों का विचार रखता है। सम्यक दृष्टि को मालूम है जहाँ दे अपनी नहीं तहाँ न अपना कोई, घर संपत्ति पर प्रकट ये पर है परिजन लोए। ये सब पर पदार्थ है। जब वो हर समय जानता है कि ये पर पदार्थ है तो उसका मत कैसे कर सकता है? जो उसको अपनी जाने वही उसको मत करे, जो अपनी जानता ही नहीं है वो उसके माध्यम से अपने को बड़ा कैसे मानेगा? यदि हम ये मानते हैं कि पैसा हमारा है तो हम पैसे के निमित्त से मत करेंगे। जब हम ये जानते हैं कि पैसा हमारा है ही नहीं, पैसा तो पुण्य के उदय से प्राप्त हुआ है और पुण्य के उदय जाने पर चले जाता है, और वो पुण्य के उदय होने पर भी वो हमारा नहीं होता। लक्ष्मी कभी किसी की नहीं होती। लक्ष्मी को उपमा दी एक आई थी वेश्या की। वेश्या कभी किसी की नहीं होती। सबको ऐसा लगता है कि हमारी है और है किसी की नहीं। ऐसे लक्ष्मी हर आदमी को लगता है मैं बहुत होशियार हूँ, मेरे पास से पैसा कहीं नहीं जाएगा, मैं बहुत बुद्धिमान हूँ, मैं बहुत पंडित हूँ, मैं बहुत शूरवीर हूँ, मेरी बहुत पहचान है, क्या मेरे पूर्वजों की बहुत अच्छी रेपुटेशन है। सब विचार कर ले तू, तेरे कब पाप का कौन सा उदय आ जाए और सारी लक्ष्मी कहाँ चली जाए इसका कोई ठिकाना नहीं। अरे होना तो ये था जब है तब भी ये मानना था कि ये मेरी नहीं है, ये पुण्य की दासी है, पुण्य के उदय होने से है, पुण्य का उदय होने पर, पुण्य का उदय नष्ट होने पर चली जाए। और जिस समय है उस समय भी मेरी नहीं। एक बात और है, अपनी नहीं होती। पैसा अपना होता है, बताओ अपना हो जाए वो तो जब आत्मा जाए तो उसके साथ में तिजोरी के नोट भी जाते हैं क्या उसके साथ? कभी देखा कोई मर रहा हो तो मरते मरते उसके साथ नोट भी उड़ के जा रहे हो, या सोना चांदी जा रहा, ये नोट काम नहीं आएंगे चलो अगले भाव में, क्योंकि वहाँ कहीं दूसरी जगह जाएगा तो वहाँ नोट
अमेरिका में पैदा होएगा तो डॉलर काम आएंगे, तो नोट क्या काम? तो सोना जरूर ले जाएगी, सोना सब जगह काम आता है। इसलिए जितना भी सोना है वो सब चिपका दो उसके साथ ले जाएंगे, कुछ नहीं जाता उसके साथ। ये अन्य मतावलंबियों की मान्यता है। देखो ये जो मुर्दा होता है ना, मुर्दे को बहुत अच्छे सजाना, अच्छे नए नए कपड़े पहनाना, फिर उसके ऊपर वो जो जैसे महिला हो तो उसके पियर वाले आते हैं, उसके ऊपर वो क्या डालते हैं, क्या क्या डालते हैं, और आदमी लोग जो भी कुछ करते हैं वो सब, और वो तो मर गया आदमी, अच्छे खासे नए कपड़े को क्यों आग लगा रहे हो, किसी को दे दो पहनने के लिए। लेकिन नहीं, उसको बेस करते हैं, उसका बेस पहनावनी पता नहीं क्या क्या करते हैं, चूड़ी डालेंगे उसको। इनका जिंदगी को तो कोई पहनाने नहीं आया, अब मूर्ति को पहनाने आया। उससे क्या सिद्धि है? बस मरे आदमी की इच्छा थी रसगुल्ला खाने की, तो उसका मुंह खोल के उसके अंदर रसगुल्ला डालेंगे। अब वो जिंदा था तब तो बेचारा रसगुल्ला के मर गया और अब इसकी आखिरी इच्छा रसगुल्ले की, रसगुल्ला। ऐसे संसार में मूर्खता है। क्या क्या करो? जगत के अंदर जो है इसका कोई ठिकाना नहीं है। मुर्दे को भी आदमी सजाए बिना नहीं रहता। क्यों? क्योंकि वो भी अच्छी है, दिखे आदमी को कि हमारे परिवार में कोई मरा है तो कोई ऐसे ही नहीं मरा है, अच्छे बढ़िया कपड़ों से ही उसको ले जाएंगे। अर्थी भी सजाने का शौक है, सजावट बजावट करने वाले को अर्थी भी सजाने का शौक। तो इसलिए कहते हैं धन जो है हमारा नहीं है, धन हमारे साथ कुछ नहीं जाता। जब ये जीव जाता है तो वो जलता है, तो और क्या है उसको, क्या उसमें करना है? और शरीर है तो मुर्दा है, चेतन तो उसमें से चला गया। जो कीमत थी वो किसकी थी? चेतन की। मुर्दे की क्या कीमत? यहाँ तक कि कई लोग मुर्दे को रखते हैं, अरे इनका लड़का नहीं आया, इनका आके क्या करेगा? वो इनमें कुछ इंजेक्शन डालेगा, प्राण दे देगा, क्या करेगा? क्या नहीं 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 नहीं, जब तक लड़का इनको नहीं देख ले तब तक ये नहीं ले जाएगा। मैंने क्या लड़का आके मोह ही करेगा? देखो चेतन तो चला गया उसमें से, अब तो ये मुर्दा है। यदि लड़के को इतना प्रेम है तो फिर जलाओ काहे के लिए? रखो इसको यहीं घर के अंदर केमिकल में डरा रखो, ऐसा रोज देखता रहेगा अपने पिताजी, ऐसा लगा दो और ऐसा जीसस क्रिस्ट की क्या उससे क्या सिद्धि होनी है? लेकिन नहीं, लोगों को बस हम अपने पिताजी को देखे, मतलब वो पिताजी को देखने के लिए दूर से भले ही वो करके आएगा वो, और उसके लिए उसको दिखवाने के लिए एक एक दिन तक रोके रखते हैं लाश को। और उसमें वो आता है ना, तो आता है तो मैंने देखा वो 5-7 मिनट देखेगा, वो करेगा क्या? तो पिक्चर तो चल नहीं रही, देखता रहेगा उसको। 2-5 मिनट देखा, हाँ गए, खत्म, चलो बात करो, चलो ले जाओ भैया इसको। तो 3 मिनट के दिखाने के लिए एक दिन तक उसके अंदर कितने जीवों की उत्पत्ति हुई और उन सबकी हिंसा का दोष लगा के लगा। क्या ज़्यादा हो तो एक डॉक्टर का सर्टिफिकेट निकलवा लो और उसको भिजवा दो, फैक्स कर दो कि भैया सच्ची में मर गए, हम जिंदे को नहीं जला रहे। नहीं तो कभी लोगों को लगे जिंदा ही नहीं जला रहे तो उसका इतना ही है कि भाई कंफर्म जो न्यूज़ है, अच्छा बढ़िया डॉक्टर, प्रामाणिक डॉक्टर, उससे एक रिपोर्ट ले लो और उस रिपोर्ट की ओरिजिनल कॉपी उसको भेज दो फटाफट फैक्स से, जैसे भी, ताकि उसको कंफर्म हो जाए कि हाँ गया बस। और कह दिया कि हमने जला दिया उसको। और ज़्यादा हो, बहुत ज़्यादा, तो उसकी वीडियो दिखा दो सीधे। आजकल तो इतने सारे साधन हैं, मतलब उसके लिए इतनी हिंसा करने की समझ में नहीं आती क्या ज़रूरत है। जो जीव जा चुका है, अब उस जीव के जाने से क्या सिद्धि है? और अब तो आजकल तो बहुत बढ़िया ये सब चल ही रहा है ना, व्हाट्सएप में, फेसबुक में सारे दिखा दो कि ये देख लो ये गया है यहाँ पे, क्या? और भी जो भी उसकी तरकीब है वो सब करके दिखा दो, उसके ऊपर पैदल चल के दिखा दो कि देख लो, नहीं तो उठ जाते क्या? मतलब उसमें उसको जिंदा रखने में कोई मतलब उसकी लाश को नहीं जलाना और रखने में कोई सिद्धि नहीं है। क्यों? क्योंकि उसमें अपने को बहुत पाप का बंध होता है, बहुत पाप लगता है। काहे के लिए पाप लगता है? क्योंकि मुर्दे में प्रति समय अंतर्मुहूर्त के बाद हर समय असंख्यात जीवों की पैदाइश होती है, असंख्यात जीव पैदा होते हैं उसमें होए, और बस कंफर्म करो कि गया और चला। पहले कर लो एक बार ज़्यादा जल्दी में जिंदगी नहीं जल जाएगा। तो इसलिए एक बार डॉक्टर को बुला के पक्का कर लो कि हाँ ये जा चुका है, और उसके बाद में एक समय भी रखना कोई योग्य नहीं। कोई आए या नहीं आए उससे क्या होगा? आएगा तो ठीक, नहीं आएगा तो ठीक,
अपने को तो काम तो वही करना है, उसको जलाना ही अल्टीमेटली। क्या जैसे हम हिंदू मान्यता से अपन ने सब चीज़ें सीख ली, बेटा नहीं देखेगा तो आत्मा भटकेगी, क्या जैसे इसलिए बेचारे भटकाने नहीं भटके इसलिए वो देखने जाते हैं, ये तो भटक नहीं जाए इसलिए आत्मा के। अथवा उसके मुंह में रसगुल्ला रखेंगे, कोई वो मतलब उसके पति जिंदा होगा तो उसको अच्छे लाल कपड़े पहनाएंगे, पति भी चला गया होगा तो सफ़ेद पहनाएंगे, जो भी है उसको चूड़ी रखेंगे, फिर चूड़ियाँ जाके फोड़ेंगे, पता नहीं क्या क्या करते हैं लोग। उसकी प्रदक्षिणा लगा देते, जैसे भगवान की प्रदक्षिणा लगा रहती है, और फिर एक नारियल, दो नारियल, फिर उसके पाँव छुएंगे। जिंदे जी के नहीं छूते पिताजी के, जिंदे पिताजी को तो घर से बाहर निकाल दिया, बाहर हमारे साथ नहीं रहता, और पिताजी मर गए तो उसके पाँव गिर गए, एक बार, दो बार, तीन बार, क्या तो वो कहते हैं सब अज्ञान की महिमा है और कुछ नहीं है। क्यों? क्योंकि वास्तव में उसमें कोई तथ्य नहीं, 1%। क्या ये सब विचार अपने जिनवाणी के हिसाब से देखो तो जिनवाणी तो कहती है कि अंतर्मुहूर्त में उसका दाह संस्कार हो जाना चाहिए, अंतर्मुहूर्त के अंदर, और वो भी अग्नि से जलाने का कहा है। अपने जो जैन दर्शन में तो ये विधि है कि उसको अग्नि से जलाया जाए, मतलब अग्नि से मतलब उसको गाड़ा नहीं जाए, भले वो आप इलेक्ट्रिक फर्नेस में करो चाहे कहीं में भी करो, उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो गाड़ने वाड़ने की या और दूसरी विधि अपनियाँ नहीं होती, अपनियाँ तो एक ही विधि है जलाना। फिर अपन तो बात ये कर रहे थे कि देह के जीव के साथ में ये सब चीज़ें नहीं जाती, वो देह है वो बिल्कुल मृत कलेवर है, इसलिए जीव का जब कुछ है ही नहीं तो देह धन आदि का मत करना वो मूर्खता है, ज्ञान। धन से एक दूसरे का नाप करना ये सब मत की निशानी है, पैसे से एक दूसरे का नाप करना, कौन बड़ा है कौन छोटा है, ये सब अज्ञानियों की दशाएं हैं, मतलब अज्ञानियों की करतूतें हैं। ज्ञानी पुरुष कभी भी परद्रव्य से किसी अन्य का नाप नहीं करता। नाप करेगा तो कैसे करेगा? रत्नत्रय से, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चैत्य में यदि अधिक है तो ये बड़े हैं, और यदि रत्नत्रय में अधिक नहीं है तो ये बड़े नहीं। कोई धन से बड़ा छोटा नहीं होता, बड़ा छोटा कैसे होता है? धर्म से, धर्म होने से बड़ा होता है और धर्म नहीं होने से छोटा होता है। और यदि द्रव्य स्वभाव से देखो तो सब जीव आत्मा समान है, जो निगोद में सोई मुझ में, सोई मोक्ष में जा। जो निगोदिया जीव में है, मतलब सबसे निम्न अवस्था का जीव है निगोदिया, जो निगोदिया है वही मुझ में है, और वही किस में है? मोक्ष में है। सिद्ध भगवान में भी वही जीव है, मैंने जीव की अपेक्षा से कोई अंतर नहीं है। जीवत्व पने की अपेक्षा से देखो तो सब समान है, सब जीव है। जो निगोद में सोई मुझ में, वही आत्मा मेरे में है, और वही आत्मा कहाँ है? मोक्ष में जा, वही आत्मा मोक्ष। अंतर भेद कछु भी नहीं। जीव बने की अपेक्षा से देखो तो कोई भेद नहीं, और जो भेद गिनता है, भेद देखता है वो संसार। तो इस प्रकार इन चीज़ों के निमित्त से मत नहीं करता, क्योंकि ज्ञानी है जब वस्तु स्वरूप जानता है कि पर वस्तु मेरी है ही नहीं, उसी को तो ज्ञानी कहते हैं। जो अजीव में अपनापन नहीं करता, शरीर में अपनापन नहीं करता, और अपनापन कायम करता है, अपने आत्मा में अपनापन करता है, अपने निज चैतन्य स्वभावी ज्ञान तत्व में अपनापन करता है, ये मैं हूँ और ये शरीर में नहीं हूँ। तो फिर जब वो शरीर में ही अपनापन नहीं करता तो धन में अपनापन कैसे करेगा? और धन से अपने को बड़ा छोटा कैसे मानेगा? ऐसे ही जब वो शरीर में अपनापन नहीं करता तो वह शरीर के रूप से अपने को सुंदर, और शरीर के कुरूप से अपने को कुरूप कैसे मानेगा? क्योंकि रूप तो किसका है? रूप किसका है? शरीर का, अपना रूप नहीं है। इस संसार में इस जीव ने कौन सा शरीर धारण नहीं किया? अनंत बार अनंत शरीरों को धारण, सब शरीर धारण कर करके छोड़ दी, अनंत बार स्वरूप हो गए, कुरूप हो गए, लेकिन फिर भी इस जीव का आज तक कोई भी देह रहा नहीं। अनेक हर पर्याय में नए नए मिलते हैं, जैसे कपड़े होते हैं ना, ये नया कपड़ा मिल गया, कल कोई दूसरा मिल जाएगा और सब कुछ मिल जाएगा। तो अब कोई पुराना कपड़ा हो जाए तो रोने लग जाए, मेरा तो कपड़ा पुराना हो गया, तो भैया उसमें क्या है, नया पहन लेना। ऐसे ही कोई रोने लग जाए, मैं तो बुढ़ा हो गया, तो बुढ़ा हो गया तो नया शरीर मिल जाएगा, क्या चिंता कर रहे हैं? अच्छा है ना, अब नया शरीर मिलना बहुत जल्दी है तेरे, अभी इतने दिन हो गए, अब ये नई देह मिलेगी। तो वो जिसको देह में अपनापन होता है उसको तो बहुत चिंता होती है, बाल सफ़ेद दिखते हैं तो बड़ी चिंता होती है, तो शरीर शिथिल होने लगता है तो चिंता होने लग जाती है, कुछ बुढ़ापा आ रहा है, बुढ़ापा, और बुढ़ापा आए उसके पहले ही बुढ़ापे की चिंता से बूढ़ा हो जाता है। जिसको ये रहता है कि नहीं
कौन बूढ़ा होएगा? बूढ़ा होएगा शरीर, मैं तो ही नहीं होगा। मैं तो चैतन्य स्वभावी और ज्ञान तो मैं तो और ज्ञान में विकास होएगा, मेरे क्या होएगा? मेरे कुछ नहीं होगा। तो वो कभी भी शरीर की अवस्था से अपने को दुखी नहीं अनुभव करता। क्या शरीर बीमार हो जाए, बीमार हुआ होगा, अपने में क्या हुआ? समझ में आया ना? तो इसलिए वो शरीर की अच्छी स्थिति में उसका मद नहीं करता, और शरीर की स्थिति बिगड़ जाए तो उसमें दुखी नहीं होता। तो इस प्रकार से मद नहीं करता। और देखो दो मत कौन कौन से आखिरी के, मद न रूप को, मद न ज्ञान को। ज्ञान का मत नहीं करता। ज्ञान का मत क्यों नहीं करता? क्योंकि जो ये जानता है कि मेरा स्वभाव तो केवल ज्ञान है, वो इतने अल्प ज्ञान का मत नहीं करता। ये ज्ञान तो अल्प है, इसका क्या मत करे? अपना स्वभाव कैसा है? केवल ज्ञानी समान है। तो इतना बड़ा होने पर इतनी छोटी चीज़ का मत कैसे करे? दूसरी बात, ये ज्ञान क्षणभंगुर है, ये सदाकाल नहीं रहता। आज आदमी का बहुत दिमाग चल रहा है और कल हो सकता है उसका स्क्रू ढीला हो जाए थोड़ा बहुत दिमाग का, पागल हो जाए, सब भूल जाए। आप कौन हो, कहाँ से आए, यहाँ के बैठे हुए? क्या तो इस व्यक्ति का मतलब बुद्धि भी खराब होने में देर नहीं लगती। इसलिए ये भी कर्मोदय जन्य है। वास्तव में तो अपना जो त्रिकाल स्वभाव है, ज्ञानानंद स्वभाव, वो अपना है। ये जो क्षयोपशमिक माने ज्ञान की विकास रूप अवस्थाएँ, हानि रूप अवस्थाएँ, ये हमारा नहीं है स्वभाव। हमारा स्वभाव क्या है? केवल ज्ञान हमारा स्वभाव। समझ में आया ना? ज्ञान स्वभाव है, ज्ञान की अधिकता या न्यूनता स्वभाव नहीं है। ज्ञान की अधिकता न्यूनता कर्म के उदय से होती है, और ज्ञान सदाकाल जीव का स्वभाव होने से बना रहता है, चाहे किसी कर्म का उदय आए, लेकिन ज्ञान स्वभाव जीव का सदा बना रहता है। इसलिए ज्ञान की हीनता अधिकता से भी ज्ञानी मत नहीं करता, क्योंकि वो जानता है कि ज्ञान सब कर्म के क्षयोपशम से मिला है, अपनी नहीं। अंतिम मत क्या है? तप का। तप का मत, तप को मद न, मद जो प्रभुता को, तप का मत नहीं करता। मैंने बहुत तपस्वी हूँ, मैं इतने उपास करता हूँ, इतने एकासन करता हूँ, मैंने ये छोड़ रखा है, मैंने ये छोड़ रखा है, मैंने ये छोड़ रखा है। मैंने कहा तो सही है, क्या क्या छोड़ रखा है, क्या क्या ग्रहण कर रखा है, भी तो बताओ। कोई आदमी दान देता है 1 लाख का दान, मैंने कहा इनसे ये भी पूछ लो इन्होंने कितना रख रखा है अपने पास से। देने का तो मद है, लेकिन कितना रख रखा है उसका भी तो पूछा जाए। तो तप कर रहे हैं तो ठीक है, तुमने 10 दिन एकासन किए, लेकिन बाकी 355 दिन क्या किया? और तप करे उसमें बुराई नहीं है, लेकिन तप का मत करे, और तप के निमित्त से अपने को बड़ा माने, और जो तप नहीं करे उसको छोटा माने, अभिमान का पुष्टि करे, मैं बड़ा और सब छोटे। तो ये मद भी कहते हैं मद है, और सम्यक दृष्टि को ये मद नहीं होता। सम्यक दृष्टि तप तो करता है, लेकिन सम्यक दृष्टि तप का मद नहीं करता, और मिथ्या दृष्टि तप करे चाहे नहीं करे, मद उसको पहले चढ़ता। एकासन भी करेगा तो उसका भी जुलूस निकलवा देगा। 4 गली में भली मलारगंज की गलियों में से इनका जुलूस क्यों निकल रहा है? कि कोई नहीं उपास किया था, उपास की नहीं, हमने को तो मालूम एकासन किया, नहीं वो उपास ही था। आजकल एकासना मतलब उपास ही कहलाता है। क्योंकि हर तपस्वी यदि सम्माननीय हो तो उसको ऐसा लगता है कि मेरा तप बेकार गया, इतनी मेहनत करी और किसी ने अपने को उसका कोई क्रेडिट ही नहीं दिया। लोग तो पूछते हैं, यदि समझ लो 2-3 उपवास हो गए हो या 1 भी उपवास हुआ हो, तो पड़ोसी से पूछेंगे कि भैया तुमने कितने किए? तो वो बेचारे नहीं मेरा तो एकास नहीं है साहब, एकासना किया मैंने तो। अच्छा आपने एकास नहीं किया क्या? तो फिर सामने वाला पूछ लेगा एकासना वाला, अच्छा आपने क्या किया? मेरा तो आज 3रा है। तो इसलिए तप का मद तो कहते हैं ये सम्यक दृष्टि को ये मद नहीं होते। और एक और मद है, क्या है? प्रभुता को। प्रभुता माने मैं बड़ा हूँ। देखो सम्यक दृष्टि जो भी धर्म के काम करता है वो अपनी आत्म विशुद्धि के लिए करता है, उसको उसका क्रेडिट नहीं चाहिए। जो धर्म करके क्रेडिट चाहता है, इसका मतलब है वो धर्म अपनी रुचि से नहीं कर रहा है। जैसे लोग में लोग धन कमाते हैं काहे के लिए? बड़ा बनने के लिए, लोग हमको बड़ा कहें। ऐसे धर्म भी कर रहा है काहे के लिए? लोग इसको बड़ा कहें। तो बात तो वही की वही है। एक ने धन कमा के अपने को बड़ा करने का काम किया है,
लोग मेरे को जाने, 4 जने पूछे, 4 जनों में प्रसिद्धि हो। दूसरे आदमी ने धन नहीं कमाया है, लेकिन वो ये चाहता है कि मैं जो धर्म कर रहा हूँ उससे मेरे को 4 जने पूछे, 4 लोग जाने, मेरी प्रसिद्धि हो, नाम हो, लोग जाने। तो वो कहते हैं कि देखो दोनों की अंतरंग में वासना तो एक सी है। क्या अंतरंग में दोनों की क्या है? ख्याति की, पूजा की और लाभ की, प्रसिद्धि की इच्छा है। एक ने लौकिक को अपना कैरियर बनाया है, एक ने धर्म को कैरियर बनाया। कैरियर तो दोनों ने ही बनाया, समझ लो। एक ने डॉक्टरी को कैरियर बनाया, इंजीनियरिंग को कैरियर बनाया, एक आईएएस, मैं आईएएस करूँगा, कलेक्टर बन के अपना कैरियर बनाया। तो इसने धर्म को अपना कैरियर बनाया। अभी क्या है, अभी मैं इस पद पे हूँ, अभी आगे ये पद मिलने वाला है, फिर ये मिलने वाला है, फिर ये मिलने वाला है, फिर ये मिलने वाला है। और यदि वो नहीं देते हों तो हम उनको छोड़ देंगे। जैसे नेता लोग होते हैं ना, यदि तो हमको मंत्री पद नहीं दे रहे हो तो हम तुम्हारी पार्टी छोड़ देंगे, दूसरी पार्टी चले, क्योंकि वहाँ देने वाला तैयार होता है। तो वो कह रहे हैं कि ये सब अंतरंग में तो पद की लालसा है ना, मैंने वो लालसा कहाँ मिटी? उस क्षेत्र के अंदर उस क्षेत्र की लालसा होती है। इस क्षेत्र में आए तो इस क्षेत्र में भी पद की लालसा रही, तो लालसा रही तो अभी धर्म नहीं हुआ। धर्म तो सब लालसा मिट जाने का नाम। क्या कोई मुझे नहीं जाने, मैं अपने को जानूं, इसका नाम है धर्म। और दुनिया मुझे जाने, मैं अपने को जानूं चाहे नहीं जानूं, इसका नाम है अधर्म। क्योंकि हम यहाँ क्यों आए हैं? हम अपने को जानने आए। मेरा क्या स्वभाव, कौन हूँ मैं, कहाँ से आया हूँ, कहाँ से कहाँ जाना है, इन बातों का विचार करने के लिए बना। मैं कौन हूँ, क्या मेरा असली स्वरूप है, जीव का परमार्थ वास्तविक स्वरूप क्या है। देखो अंतिम मत क्या है? प्रभुता को। प्रभुता मतलब मैं प्रभु हूँ, महान हूँ, बड़ा हूँ। जैसे घर के अंदर लोगों को रहता है, मैं बहुत घर का मुखिया हूँ, मेरे से पूछे बिना कोई काम नहीं होता। उपाधियाँ, सारी उपाधियाँ हैं, उपाधि जो भी है, माने मैं बड़ा आदमी हूँ, कैसे भी, कोई पोस्ट से बड़ा हूँ समझ लो, या अथवा मैं घर के अंदर बड़ा होने से बड़ा हूँ, कोई अफसर हूँ मैं उससे बड़ा हूँ, किसी भी चीज़ से मतलब मैं प्रभु हूँ। प्रभु माने में बड़ा हूँ। क्या नहीं होगा तो अपने घर के कितने लोग हैं? 10 जने, तो 10 तो ही गए। तो एक संगठन खोल लो, मैं अध्यक्ष, मेरा भट्टा, मेरा बच्चा मंत्री और लड़की का पति कोषाध्यक्ष, 4 और कर ले सदस्य। क्या तो वो जो है ना, वो भी आदमी अपनी क्रेडिट में गिनता है। काय के अंदर अध्यक्ष, मंत्री इसकी, क्योंकि क्या हिंदुस्तान में लोगों को बहुत समय है। यहाँ क्या है, अपने पूर्वजों ने अपने को बहुत कुछ कमाने खाने के लिए छोड़ के चले गए, तो अपन फ्री है। अब फ्री है तो क्या करें? नाम तो चाहिए ही ना अपने को। नाम चाहिए तो अपन ऐसा कुछ काम करें जिससे कोई सोशल पोस्ट ले लें तो लोग पूछते भी रहेंगे 4 दिन। क्या मेरे को याद है अमेरिका के अंदर जब मैं पहली बार वहाँ पे देखा था मैंने, तो एक आदमी की बहुत तारीफ हो रही थी। किस बात के लिए? इन्होंने अध्यक्ष पर स्वीकार कर लिया इसे, और बोले अब इनको ये 2 साल रहेंगे, सारे संघ पे इतना उपकार रहेगा इनका। और अगले 2 साल हुए तो 2 साल बाद फिर 2 साल बाद फिर घमासान मची। काय बात की घमासान कि कौन लेगा, किसको देवे। हर आदमी के हाथ में हाथ जोड़े, भैया तू ले ले। तो वो बोला नहीं, मैं तो पिछली बार बन चुका हूँ, मैं क्यों लूँ, उनको दे, वो अभी तक एक बार भी नहीं बने। उससे पूछा तू ले ले, नहीं साहब मेरा तो ट्रांसफ़र होने वाला है, मैं नहीं ले सकता। ऐसे कर करके पीछे पड़ के हाथ जोड़े लोगों ने, क्या कि भैया तुम ले लो, तुम ले लो। और वो जो लेने जो आदमी है, हर आदमी मना करे कि नहीं मैं तो नहीं। और एक बार वो ले लें तो दूसरी बार वो उसको, क्योंकि उसको समझ नहीं है ना, उसको टाइम नहीं इन चीज़ों। और वो यदि वो लेता है, वो कोई काम कर मतलब लेता है तो सच में वो जवाबदारी मानता है कि मेरी जवाबदारी, तो वो इसलिए वो काम लेते ही नहीं आता अनलेस कि उसको लगे कि हाँ मैं काम कर सकता। इसलिए इतनी मुश्किल से ज़बरदस्ती उसके हाथ पांव पकड़ के एक आदमी को कि तुम 10 जने हो तो 10 में से 9 हो गए तो तुम्हारा 10वां तुम्हारा नंबर है। तो वो 10वां आदमी बेचारा भागी जाता, मिट्टी की नहीं आता कि मेरा नंबर है इसको।
मैंने कहा यहाँ से थोड़े बहुत एक्सपोर्ट करना चाहिए अपने लोगों को वहाँ बहुत ज़रूरत है ऐसे लोगों की एक्चुअल। क्या प्रभुता का मैंने मैं प्रभु हूँ, मंत्री हूँ, संतरी हूँ, ये हूँ वो हूँ। तो कहते हैं ये सबका भी मद कम नहीं चढ़ता, इसलिए ये भी क्या है, मद है। तो इन सबका मद सम्यक दृष्टि नहीं करता। अफसरी अफसरी का होता है ना, कलेक्टर हो जाए कोई, मंत्री हो जाए, कम नहीं उसका मद बहुत बड़ा हो। सम्यक दृष्टि को ये सब चीज़ों का मद नहीं चढ़ता, क्योंकि उसमें देर नहीं लगती। अफसर है, अभी कोई शिकायत हो जाए अंदर हो जाए, मंत्री है भ्रष्टाचार का आरोप लग जाए अंदर, क्या देर लगती, सब क्षण मुक्कुल पद है। तो तब को मद न मद जो प्रभुता को करे न सो निज जाने। जो मद नहीं करता है वही अपनी आत्मा को जानता है, जो मद करता है वो अपनी आत्मा को नहीं जानता। क्या मतलब है कि जो मद करता है वो तो शरीर को अपना मानता है, जो अपनी आत्मा में अपनापन करता है वो इनका मद कैसे करता है, कैसे कर सकता है। इसलिए करे जो मद नहीं करता है वही जीव अपनी आत्मा को जानता है। जो इन चीज़ों का मद कर रहा है इसका मतलब उसको भी अपनी आत्मा की सच्ची खबर नहीं है। मद धारे तो यही दोष वसु, मिला आपको 14वें का पूर्वार्ध। यदि वो मद करता है तो यही दोष, ये कितने दोष है, वसु, ये 8 दोष समकित को मल ठाने। ये 8 दोष सम्यक दर्शन में क्या करते हैं, मल उत्पन्न करते हैं, सम्यक को मलिन करते हैं। और यदि ज़्यादा मद चढ़ जाए तो सम्यक को नष्ट कर देते हैं। क्या सम्यक दृष्टि को मद होते नहीं, यदि ये मद सम्यक यदि ये होंगे तो सम्यक तो नष्ट हो जाएगा। पहले तो मल उत्पन्न करेंगे, पहले तो अतिचार होगा, और अतिचार बढ़ता गया तो वो अनाचार रूप में सम्यक तो नष्ट हो जाएगा। क्योंकि सम्यक एक बार हो जाए तो उसकी बने रहने की कोई गारंटी नहीं है। सम्यक असंख्यात बार सम्यक दृष्टि हो सकता है और फिर वापस काय में आ सकता है, मिथ्यात्व। क्या ऐसा पद है, सम्यक तो ऐसा है, अभी श्रद्धा निर्मल है तो है, जहाँ श्रद्धा च्युत हुई मिथ्या दृष्टि क्षण भर नहीं लगती। क्षयिक सम्यक के अलावा कोई स्थिर नहीं रहता, नष्ट हो जाता। एक क्षयिक सम्यक ऐसा है जो एक बार होने के बाद फिर नहीं नष्ट होता। लेकिन जो जिसको क्षयिक सम्यक होगा वो सभी मत करेगा ही नहीं। जैसे जो क्षयिक सम्यक नहीं है, हमें सम्यक इतना पूरा क्षय सम्यक सम्यक है तो उसमें ये मद आदि होते हैं। और मद यदि होते हैं दोष उत्पन्न करते हैं प्रारंभिक अवस्था, फिर नष्ट ही कर देते हैं। मद धारे तो यही दोष वसु समकित को मल ठाने, माने सम्यक को क्या करते हैं, वो दूषित करते हैं, मल नष्ट करते हैं। क्षय समय हम 25 से नहीं चलते, उसके भी 8 अंग होते, सब ऐसा का वैसे ही है। तो चल में लगा जो सूक्ष्म केवल ज्ञान कम में वो दोष लगते हैं उसमें। बल रह गया, शरीर का बल, में बलवान हूँ, बहुत ताकत है। कई लोगों को रहता है ना बहुत पावरफुल आदमी, तो ये भी क्षणभंगुर है। लकवा मर जाए, लकवा पड़ जाए तो अपनी मक्खी नहीं उड़ा सकता, हाथ की मक्खी। मतलब मैं 10 को एक साथ निपटा सकता हूँ, एक मक्खी नहीं उड़ा सकता हुआ। एक गामा नाम का पहलवान हुआ, सचमुच उसको लकवा लग गया तो वो अपने हाथ की मक्खी तक नहीं उड़ा सकता था, जबकि उसमें इतनी ताकत थी कि वो ट्रेन को खींच लेता था। ट्रेन थी ना, ट्रेन को खींच के ले जाए, इतनी ताकत, दांत से ट्रेन खींचते। इसलिए सब क्षणभंगुर चीज़ें हैं सब। अब देखो इसके आगे चलते हैं। कुगुरु कुदेव पूर्व सेवक की नहीं प्रशंस ओचरे, जिन मोनि जिन श्रुत बिन कुगुरादिक तिने न नमन करे। कुगुरु कुदेव और कुरश, कुगुरु कौन है, गुरु कौन है, कोई की आशा नाम नहीं, कौन है कुगुरु? कुगुरु कोई व्यक्ति विशेष नहीं, कुगुरु की मान्यता अपने अंदर है। देखो
व्यक्ति तो व्यक्ति है, मैं भी कुगुरु हो सकता हूँ। कैसे? यदि कोई गुरु मान ले, मैंने यदि कोई गुरु होते ना जो विषय, मतलब निर्ग्रंथ गुरु, परिग्रह रहित नग्न दिगंबर गुरु, उस रूप में कोई मान ले, तो मैं तो जो हूँ सो हूँ, लेकिन उसकी मान्यता में मैं कुगुरु हूँ। समझ में? उसकी मान्यता, मतलब उसकी मान्यता में गड़बड़, मेरे में नहीं आ गई क्या? तो कुगुरु की मान्यता अपने अंदर है, व्यक्ति तो जो है सो है। समझ लो कोई पापी है तो पापी है, अब तुम उस पापी को गुरु मानो तो मान्यता किसकी दूषित हुई? तुम्हारी। तो कुगुरु कहाँ है? कुगुरु कोई व्यक्ति नहीं है, कुगुरु तो हमारे यहाँ, हमारी मान्यता में। व्यक्ति में क्या है कुगुरु? कि साहब ये कुगुरु है, ये कुगुरु, कोई कुगुरु नहीं है। जो व्यक्ति तो सब जो है सो है। यदि तुम्हारी मान्यता में तुम उसको गुरु मानते हो तो कुगुरु है, और तुम उसकी अपनी मान्यता में गुरु नहीं मानते हो तो तुम्हारे लिए कुगुरु नहीं है। जो मानता है उसके लिए है। क्या? क्योंकि संसार में तो सब तरह के लोग, परिग्रह सही थे, समझ लो कोई तो वो है सो है। हम यदि उसको ही माने कि ये गुरु है तो हमारी मान्यता दूषित होगी, उसका तो जो होगा सो होगा, उससे क्या दिक्कत है? क्या? इसलिए कभी किसी व्यक्ति के ऊपर नहीं कह सकते कि सर ये ऐसा ये ऐसा ये ऐसा। वो तो जो है सो है, चाहे वो अन्य मत का हो चाहे अपने हो, ये सब अपनी मान्यता में है। तो ऐसे कहते हैं सम्यक दृष्टि की मान्यता बिल्कुल निर्दोष होती है। वो ऐसे हर किसी को गुरु नहीं मान लेता, माने वो कुगुरु, माने उसके अंतरंग में बराबर श्रद्धा नहीं कि गुरु कौन है और कुगुरु कौन है। इसलिए वो किसी कुगुरु की, माने किसी कुगुरु को गुरु मानकर उसकी प्रशंसा नहीं करता, उसके मुख से प्रशंसा नहीं निकलेगी। कुगुरु की, कुदेव की और कुव्रश, व्रश मतलब धर्म, और कुव्रश माने कुधर्म, माने कुदेव कुगुरु कुधर्म की प्रशंसा उसके मुख से कभी भी उच्चारित नहीं होगी, कभी उनकी प्रशंसा नहीं करेगा, स्वप्न में भी। और जिन मुनि, निर्ग्रंथ मुनि, परिग्रह रहित मुनि, जिन श्रुत, जिन वाणी, जिन मुनि, जिन श्रुत, तीन चीजें आ गई इसमें। जिन माने जिनेंद्र भगवान, और मुनि माने निर्ग्रंथ परिग्रह रहित नग्न मुनिराज, और जिन शुद्ध माने जिनेंद्र भगवान का कहा हुआ शुद्ध वाणी, जिन वाणी, देव, गुरु और जिन वाणी, शास्त्र, इनके बिना माने इन तीन को छोड़कर जो अन्य कुगुरु आदि है, कुगुरु, कुदेव और कुधर्म, तीनें न नमन करे है, उनको वो नमन नहीं करता है, उनको आगे झुकता नहीं, उनकी स्तुति नहीं करता, उनको नमस्कार नहीं करता। चाहे किसी भी कीमत पर, मनोरंजन के नाम पे भी नहीं कर सकता। कि साहब अपने को क्या है, उसमें करना क्या, नाचना ही तो है, लेकिन नाचना है, लेकिन स्तुति किसकी हो रही है? स्तुति तो कुदेव की है। यदि नाचने में कुछ पाप नहीं लगता है तो तुम भगवान के सामने भी जो नाच रहे हो उसमें पुण्य भी नहीं लगेगा। यदि यहाँ ये मानते हो कि भगवान के सामने नाचने में पुण्य लगता है, तो जो भगवान नहीं है उनके सामने नाचने में पाप लगेगा। क्या? इसलिए महापाप का काम है ये। अपने बच्चे को भले और सब काम करा लो, लेकिन ये इन चीज़ों में नाचने के लिए भेजना, मैंने उसमें महा खोटे संस्कार डालना। क्योंकि वो किसको नाचे? देखो, मैं तो एक स्थूल उदाहरण देता हूँ बच्चों को कि समझ लो मैं कल से यहाँ पे एक चक्कू लेके आऊँ और यहाँ चक्कू गाड़ के यहाँ पे प्रवचन चालू करूँ।
अब ये हाथ में भी नहीं लिया मैंने, तो चक्कू यहाँ रखूँ तो सब लोग देखते रहेंगे, प्रवचन नहीं सुनेंगे मेरा, किसको देखेंगे? चक्कू को देखेंगे, या चक्कू क्यों काट रखा है, और एक ही चक्कू रखा है, और फिर मैं हाथ में ही ले लूँ, यूँ रख के करूँ क्या? और एक हाथ में ही नहीं, दूसरे हाथ में भी ले लूँ, और फिर दो ही चक्कू नहीं, मैं क्या करूँ कि एक आध दो बंदूकें और लेके आऊँ जेब में, एक नया बंदूक, एक क्या बंदूक, तलवारें, दो चार तलवारें, भाले, छुरे और सब कुछ क्या? और इतना ही नहीं, एक आदमी की मुंडी निकाल के लेके आएगा, क्या होएगा बताओ? सब भाग जाएंगे यहाँ से। और नकली भी शेर ले आए ना, नकली भी, तो लोग उसको पसंद नहीं करेंगे। तो जिसका जब हम नकली ऐसे में ही हम मतलब किसी पंडित हाथ में तलवार लेके आ जाए तो लोग पंडित का प्रवचन नहीं सुन सकते। जब पंडित से इतनी अपेक्षा रखते हैं कि वो चक्कू नहीं लग सकता, तो जो भगवान हो वो 10-10 हथियार रखे और शेर की सवारी करे और हाथ में मुंडी हो, इससे ज़्यादा रुद्र रूप और क्या हो सकता है? और इसकी भी कोई गा गा के स्तुति करे तो इससे बड़ा पाप और क्या होगा? और यदि हिंसक रूप भी यदि स्तुति योग्य है तो संसार में लोग बहुत सारे ऐसे जो तलवार छुरे से मारते फिरते रहते हैं, बहुत सारे पापी कसाई लोग हैं जो खून कर देते हैं किसी का भी, फिर उनकी भी पूजा करनी चाहिए, उनकी भी स्तुति करनी चाहिए, उनके आगे भी नाचना चाहिए अरे ऐसा रुद्र रूप भी यदि पूज्य हो जाएगा, हिंसक रूप भी पूज्य हो जाएगा, तो फिर ये वीतराग जो शांत मुद्रा है ये काहे के लिए बनेगी? फिर इनके भी हाथ में दे दो चार क्या? तो इसलिए भाई ये महापाप की चीज़ है। हिंसा भी कोई थोड़ी बहुत हो तो भी ठीक है, पूरा हिंसक हथियार किसका प्रतीक है? हिंसा का। क्या अपने यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं किसी की जेब में एक कैंची भी नहीं निकलेगी, तलवार वलवार चाकू तो बहुत दूर की बात है। क्यों? क्योंकि अपन अहिंसा में विश्वास है, और वहाँ तो भगवान के पास ही सब कुछ है। कभी लड़ाई झगड़ा हो जाए तो एक एक सब ले क्या कोई भरोसा नहीं किसी का। यहाँ तो लड़ भी लेंगे तो क्या करेंगे? ज़्यादा से ज़्यादा मुँह से बोलेंगे, हाथ पैर चलाएंगे। इस मंदिर में आपको लड़ने के लिए एक लट्ठ भी नहीं मिलेगा। आप ऊपर तक ढूंढिया ना भले कभी हो भी जाए, आपको एक लाठी नहीं मिलने वाली क्या? तो इसलिए जिस क्षेत्र के अंदर हिंसक आयतन है, मैंने हिंसा की सामग्री है, जिसका रूप हिंसक है, उसकी गागा के बजा के भक्ति करें तो इससे बड़ा पाप और क्या हो? और फिर लोग ये मानते हैं ये जो है खून से प्रसन्न होती है, तो खून से प्रसन्न होती है तो क्या करें? बकरे के खून से, बकरे के खून से प्रसन्न होगी। इन दिनों में हजारों बेचारे मतलब हजारों भैंसों की है, हजारों भैंसों की बलि चढ़ती आज भी कलकत्ता में कालका माता के नाम से। आपको मालूम क्या है? जिसको आप यहाँ खूब नाच गा रहे हो ना, इसकी क्या स्थिति है पीछे जाके देख लो जरा। मैंने इनके नाम पे बलि दी जाती है और तुम उसकी वहाँ जा रहे हो, स्तुति कर रहे हो, नाच रहे हो, तो पाप की अनुमोदना करेगी कि नहीं करेगी? और पाप की अनुमोदना का फल लगेगा कि नहीं लगेगा? जैसा हम तो देखने जाते हैं, तो भीड़ बढ़ाने के जाते हैं पापियों, देखना है तो अपने मंदिर देखने जाओ, अपनी प्रतिमा देखने जाओ, बहुत सारी चीज़ें अपने देखने की। लेकिन ये बहुत पाप का काम है, फिर भी किसी को करना हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसको देखने जाने में भी पाप की अनुमोदना करना है। बल्कि अपने को दया आनी चाहिए कि बेचारे भोले जीव कहाँ लगे हुए हैं, क्या नाचने में, गाने में, विषय का पोषण करने में, राग का पोषण करने में, उसमें धर्म मान रहे हैं। इन बेचारे भोले जीवों को पता ही नहीं धर्म का क्या स्वरूप है। तो उनको समझाने की बुद्धि हो गए, उनके ऊपर करुणा आवे कि ये भी उनके साथ जा के देख के जाए, क्या करें? क्या मैं कहता हूँ कोई आदमी पिक्चर भी देख के आए, उसमें इतना पाप नहीं लगेगा उसको, इतना पाप इसमें, क्योंकि इसमें सीधे ग्रहित मिथ्यात्व का पोषण है और अपनी मान्यताएं जो है वो विपरीत होने का कारण है। अनुमोदना होती है ना उससे, उस पाप की, और पाप की तो देखो कृत कारित अनुमोदना तीनों का फल है। स्वयं करे, कराए, अनुमोदना करे। दूसरा ये अपने धर्म पर नहीं है, ये कहीं नहीं लिखा अपनी जिनवाणी में। और यदि कोई हवाला देता है तो वो हवाला भी गलत है उसका। क्यों? क्योंकि अपने पर्व तो अष्टांग का है, 10 लक्षण है,
क्या 16 कारण है, रत्नत्रय है, अथवा अपने शुद्ध पंचमी है, महावीर जयंती है, वीर निर्वाण उत्सव है, रक्षाबंधन है, ये अपने पर्व है। ये अपना पर्व ना था, ना है और ना हो सकता। तो इन दिनों को जो पर्व के रूप में मनाता है, समझ लो हिंदुत्ववाद को अपने धर्म में घुसेड़ रहा है और कुछ नहीं है इसमें दम। क्या हिंदू धर्म की देखा देखी कि अपने ही भीड़ आ जाएगी। भीड़ का ही भीड़ चाहिए तो अपने को अष्टांग का बुलाओ, 10 लक्षण बुलाओ। 3 अष्टांग का आती है, 3 10 लक्षण आते हैं, 6 पर्व आते हैं अपने साल भर में, 6 पर्व मनाओ। और भी चाहिए हो तो रक्षाबंधन, महावीर जयंती, वीर निर्वाण उत्सव, शुद्ध पंचमी, वीर शासन जयंती, ये सब मनाओ, कोई मना नहीं कर रहा। लेकिन ये पर्व नहीं मनाए जा सकते। ये पर्व मनाना मैंने ग्रहित मिथ्यात्व का पोषण सीधे सीधे। तो इसमें क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। इनके नाम से जो कोई कुछ करता है वो एक्चुअल में उसी का पोषण कर रहा है। तो ये सब बातें हैं। कुगुरु कुदेव कुधर्म की प्रशंसा नहीं उच्चरित करता है। कुदेव कुगुरु कुधर्म के आगे नमस्कार नहीं करता है। यदि वो करता है तो सम्यक दृष्टि नहीं है। न केवल सम्यक दृष्टि नहीं है, अपितु तो सम्यक से बहुत दूर है। सम्यक दृष्टि तो कोसों दूर रहता है उससे। देखो आगे पढ़ता हूँ, इसको पढ़ो भावार्थ को जरा, अन्वयार्थ पहले। सम्यक दृष्टि जीव कुगुरु कुदेव और कुधर्म की तथा उनके सेवक की, और तो उनके सेवक की प्रशंसा नहीं करता। उनके सेवक की कि ये लोग क्या बढ़िया नाचते हैं, क्या बढ़िया कपड़े पहनते हैं, उनके सेवकों की भी किसी प्रकार से प्रशंसा नहीं करता। जिनेन्द्र देव, वीतरागी मुनि और जिनवाणी के अतिरिक्त जो कुगुरु कुदेव कुधर्म है उन्हें नमस्कार नहीं करता। भावार्थ, कुगुरु कुदेव कुधर्म 3 तो ये, और कुगुरु सेवक, कुदेव सेवक और कुधर्म सेवक, ये 6 अनायतन माने 6 धर्म के क्या है? स्थान है। स्थान नहीं है, क्या है? अस्थान, दोष कहलाते हैं। उनकी भक्ति, उनकी विनय और पूजन आदि तो दूर रही, ये तो बहुत दूर की बात है, किंतु सम्यक दृष्टि जीव उनकी प्रशंसा भी नहीं करता, क्योंकि उनकी प्रशंसा करने से भी सम्यक्त में दोष लगता है। स्वप्न में भी उसको प्रशंसा का भाव नहीं आता कि अच्छे हैं। कहाँ कांच और कहाँ हीरा, अति ज्योतिर्मय महारत्न का जो महत्व देखा जाता, क्या वह किरणा कुलित कांच में अरे कभी देखा जाता? अरे जो हीरे की जो कीमत है, क्या वो कांच की कीमत हो सकती है? भले ही चमक दमक दिखे, लेकिन कांच में कोई कीमत नहीं है। कीमत तो काय की है? हीरे की है। ऐसे ही भले चमक दमक दिखे, लेकिन उसमें कोई कीमत नहीं, उसमें कुछ सार नहीं है, बल्कि और पाप बंद है। कीमत तो वीतरागी देव की, निर्ग्रंथ गुरु की और जिनवाणी की है। सम्यक दृष्टि जीव जिनेन्द्र देव, वीतरागी मुनि और जिनवाणी के अतिरिक्त कुदेव और कुशास्त्र आदि को नमस्कार नहीं करता। कुदेव को, कुशास्त्र को नमस्कार नहीं करता। और देखो 3 कारण दिए, भय, आशा, स्नेह, लोभाच। अरे टाइम बहुत हो गया। भय के कारण से कोई कुछ कहेगा अपने को, किसी डर के कारण से, आशा से, स्नेह से, लोभ से, किसी भी कारण से नमस्कार नहीं करता। अपन कल करेंगे होगी भय, आशा, स्नेह, लोभाच। अभी इतने ही रखते हैं, मेरे को समय का ध्यान देना, सॉरी।